हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को कराने वाला हूँ कौन सा पार्ट 2 चैप्टर 2 जो है फिजिकल एजुकेशन का पार्ट सी। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर्स जो होंगे ना, वन शॉट वीडियो डाल के मैं आप लोग को शेयर करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोग का बहुत ही टाइम कंजम्पशन कम होगा और आप लोग जल्दी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से आज स्टार्ट करते हैं। क्या स्पेशल कंसिडरेशन फॉर वुमेन्स, बेसिकली जो हम लोग का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर में है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, देखो बच्चों, स्पेशल कंसिडरेशन में वुमेन्स लोग को स्पेशल कंसिडर्ड किया जाता है ड्यूरिंग देयर जब वो लोग खेलते हैं, राइट, ड्यूरिंग द ओलंपिक और जो भी फील्ड में वो लोग अगर एथलेटिक हो उसमें कुछ स्पेशल कंसिडरेशन रहते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट रहता है आप लोग का मेनार्क, और क्या रहता है सेकंड क्या है, मेंस्ट्रुअल डाइफंक्शन। ठीक है, अभी ये देखो व्हाट इज मेनार्क। मेनार्क क्या रहता है, फर्स्ट पीरियड रहता है, फर्स्ट टाइम पीरियड जो होता है बच्चे लोग का। ठीक है, और क्या है देखो, अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट होता है कौन सा, 12 ईयर्स टू 13 ईयर्स में। ठीक है, अर्ली अगर हम लोग देखते हैं फर्स्ट पीरियड कब होता है, वो होता है 8 से 9 ईयर्स, और लेट अगर हम लोग देखेंगे तो वो होता है 16 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया आप लोग का मेनार्क का। क्लियर। और मेंस्ट्रुएशन डायफंक्शन क्या है, ये एक डिसऑर्डर रहता है। डिसऑर्डर क्या रहता है, एबनॉर्मल ब्रीडिंग रहता है। ठीक है ना, जो कंटिन्यूअस एबनॉर्मल ब्रीडिंग होता है ना वुमेन्स लोग में, उसको बोला जाता है ये मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन डिसऑर्डर है। ये बेसिकली हम लोग को क्या पता है, पीरियड्स का साइकिल कितना रहता है, 21 टू 35 डेज। ठीक है, और फ्लो कितना रहता है, 2 to 7 डेज का फ्लो रहता है, मतलब ब्लड ब्लीडिंग का फ्लो रहता है। ठीक है, तो ये क्या रहता है मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन, ये कभी कभार क्या होता है ना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वुमेन्स लोग को दिक्कत आता है। ठीक है, आप लोग को ये समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। क्लियर। ओके, तो ये मेनार्क आप लोग समझ ही गए होंगे, फर्स्ट पीरियड मतलब पहला पीरियड को मेनार्क बोला जाता है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग देखेंगे। क्लियर, आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट जो है ना बच्चों, वो है हम लोग का, क्या बोलते हैं उसको, फीमेल एथलेटिक ट्रेड। तो फीमेल एथलेटिक ट्रेड क्या रहता है, ये फीमेल एथलेटिक ट्रेड एक पर्टिकुलर सिंड्रोम्स या डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। ठीक है, जो कि इसमें 3 टाइप्स का रहता है, या 3 टाइप को मिलकर ये फीमेल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अभी क्या है, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है ना, देखो ये जो सिंड्रोम्स है, ये बेसिकली फीमेल फीमेल एथलेट ट्रेड ट्रेड ठीक है, ओके। तो ये फीमेल एथलेट ट्रेड जो है ये बच्चों, ये बेसिकली 3 टाइप्स का रहता है। ठीक है, 3 टाइप्स। देखो क्या है, पहला जो रहता है आप लोगों का, ठीक है, पहला क्या रहता है आप लोग का, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, मैं एक एक पार्ट लिख के आप लोग को समझा रहा हूं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या रहता है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब रहता है डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, इसमें क्या रहता है, मिनरल जो बोन का जो डेंसिटी रहता है ना, मैं लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए, बोन डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या रहता है बच्चों, ये फीमेल एथलेटिक ट्रेड है जिसमें हम लोग सिम्टम्स या सिंड्रोम्स हम लोग देख पाते हैं। क्या रहता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये क्या रहता है, बोन डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है ना, बोन का जो डेंसिटी रहता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और क्या क्या रहता है इसका, अगर हम लोग अगर फैक्टर्स देखना चाहें, ठीक है ना, क्या क्या फैक्टर्स रहता है, देखो इनसफिशियंट कैल्शियम इन डाइट। अगर आप लोग बेसिकली हम लोग जब फूड इंटेक करते 100 mg अगर आप लोग कैल्शियम इंटेक नहीं कर पाते, तो आप लोग का ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है, या आप लोग का सिम्टम्स देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है बच्चा आप लोग का, एक और फैक्टर रहता है वो है एमोनोरिया। एमोनोरिया मतलब आप लोग को बता दिया कि एमोनोरिया क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड और इरेगुलर फ्लो ऑफ ब्लड को एमोनोरिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, और इसको आप लोग एक और चीज भी लिख सकते हो, क्या रहता है, एक और चीज, वीकनेस इन बोन्स, वीकनेस इन बोन। ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट चीज देखो क्या है, वो जो कुछ
आप लोग को तो मैंने फैक्टर शेयर कर दिया, क्या इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट, ठीक है ना, और एमोनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या रहता है ना, अगर आप लोग सही से ये फैक्टर्स अगर फॉलो नहीं करते हो तो ये डिजीज हो सकता है, एंड दिस डिजीज इज वेरी मच हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखो बच्चों, मैं आप लोग ये देख पा रहे हैं शायद, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। मैं ये मिटा दे रहा हूं। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है आप लोग का क्या है, एमोनोरिया, ठीक है। और एक और चीज बच्चों, स्पेलिंग में गलती मत करना प्लीज। स्पेलिंग यू शुड बी वेरी मच स्पेसिफिक विद द स्पेलिंग्स, ओके। अभी देखो एमोनोरिया मैंने क्या बोला, इरेगुलर फ्लो ऑफ ब्लड, राइट, इरेगुलर फ्लो ऑफ ब्लड। इसमें क्या रहता है, अगर आप लोग टाइप्स के बारे में पूछोगे कि सर इसका टाइप्स या फैक्टर्स क्या क्या रहता है, टाइप्स नहीं बेसिकली फैक्टर्स क्या क्या रहता है, तो इसका फैक्टर्स है आप लोगों का, पहला होता है आप लोग का हार्मोनल चेंज, हार्मोनल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट रहता है आप लोग का इंटेंसिव एक्सरसाइज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। थर्ड है आप लोग का इनटेक ऑफ लेस कैलोरी, इनटेक ऑफ लेस कैलोरी, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का एमोनोरिया। इसमें एक और टाइप्स भी हम लोग देखेंगे एमोनोरिया का, जो कि है एक प्राइमरी एमोनोरिया और एक सेकेंडरी एमोनोरिया, ठीक है। प्राइमरी में क्या रहता है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिले मेनार्क व्हिच इज वन ऑनसेट ऑफ फर्स्ट पीरियड ड्यूरिंग पुबर्टी, ठीक है। क्या रहता है इसमें, एमोनोरिया का पहला जो प्राइमरी जो रहता है इसमें मेनार्क होता है, मतलब मेनार्क आप लोग को एक्सप्लेन किया मैंने। सेकेंडरी क्या रहता है, अ वुमन who has her natural menstrual cycle at specific time and then stops menstruation for 3 months or more is said to have secondary amenorrhea, ठीक है। इसमें क्या होता है, वीक हो जाते हैं वुमेन्स लोग, ठीक है। ये हो गया। लास्ट में क्या है आप लोग का, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, ठीक है। ये सब फैक्टर्स है और आप इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, क्या एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, क्लियर, ओके। अभी लास्ट देख लो, लास्ट में क्या रहता है, लास्ट में रहता है बच्चों आप लोग का ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर देखने में समझ में आ रहा है, इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब अगर आप लोग का खाना पीने में या खाने पीने में अगर कोई डेफिशिएंसी होता है या फुल इनटेक नहीं होता है, तब आप लोग का ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे कि बुक के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, ठीक है। बुक के हिसाब से यहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर का दो टाइप का रहता है, ठीक है, टू टाइप्स। फर्स्ट रहता है आप लोग का एनेक्सोरिया, सॉरी एनोरेक्सिया नर्वोसा। नाउ व्हाट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा? ये क्या रहता है, द फीमेल एथलीट थिंक अबाउट फूड, डाइटिंग एंड बॉडी वेट ऑल द टाइम। यहाँ पे क्या रहता है, वुमेन्स लोग हमेशा थिंकिंग में रहता है कि मेरा वेट ना बढ़ जाए, मेरा डाइटिंग सही रहे, ठीक है ना, हमेशा वो टेंशन में रहता है, उसको क्या बोलता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्लियर। और एक और टाइप का जो रहता है बच्चों, वो क्या रहता है, बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, बुलिमिया नर्वोसा में बेसिकली हम लोग देख पाते हैं, जो यहाँ पे जो बेसिकली आप लोग देखोगे कि सेलिब्रिटीज लोग, ठीक है ना, एथलेट्स लोग, इसमें भी दोनों टाइप का रहता है कि ये लोग का वजन ना बढ़ जाए, ठीक है ना, डाइटिंग से रहे, मतलब एक स्लिम फिट फिगर रहे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ईटिंग करते, ओवर ईटिंग, मतलब खाने के बाद ये लोग अपने आप ही वॉमिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वॉमिट करने के बाद क्या रहता है, ये बुलिमिया नर्वोसा इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, आप लोग देख पाओगे कि वो लोग वॉमिट करते हैं, तो जब जैसे वो लोग वॉमिट करते हैं क्या रहता है ना, बॉडी में बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, बस, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स एनफ, ठीक है ना। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड योर चैप्टर 2 इज ओवर। So I'll be very much, I'll be coming soon with one short video of chapter 3 upcoming chapters and upcoming subjects, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।